हेलो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। ना प्रोड्यूसर्स को लीगल पेपर दिया गया, 10 सालों से सिर्फ मेहनत करवाई गई। कभी इनके नाम पर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया, लेकिन 10 सालों से इन्हें सिर्फ काम करवाया जा रहा है। लेकिन इस महंगाई में इनकी पेमेंट बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है। ये कहना है जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के एडवोकेट यशवंत गंगावने का। इन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली है और इनके साथ काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट और बैकग्राउंड डांसर्स और काफ़ी सारे कैटेगरी के जूनियर आर्टिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम्स को पत्रकारों के सामने रखा और कहा कि उनकी जो डेली बेसिस पर जो उन्हें पेमेंट मिलता है, जो उनकी सैलरी जो मिलती है, वो 25% इंक्रीमेंट होनी चाहिए, जो कि सालों से नहीं हुई है। इस मामले में एडवोकेट यशवंत गंगावने ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी ऑफिशियल लेटर लिखा है और सख्त नाराज़गी भी जताई है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी जूनियर आर्टिस्ट की हालत बहुत ही ख़राब है और उनके मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना ही चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ना प्रोड्यूसर को लीगल पेपर दिया गया, 10 सालों में सिर्फ मेहनत करवाई गई। कभी इनके नाम पर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से करोड़ों का चंदा लिया गया, लेकिन 10 सालों से इन्हें सिर्फ काम करवाया जा रहा है। लेकिन इस महंगाई में इनकी पेमेंट बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के जूनियर आर्टिस्ट आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में हैं। अपने ग्रीवेंसेस को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और एडवोकेट यशवंत गंगावने ने जो सप्लायर्स है, जो जूनियर आर्टिस्ट जो बैकग्राउंड डांसिंग करते हैं, बॉलीवुड स्टार जो आप टीवी पर देखते हो, उनके पीछे उनके डांस में सहयोग करते हैं, आईफा अवार्ड में सहयोग करते हैं, मकाओ अवार्ड में सहयोग करते हैं और इनकी मेहनत को जो है पर्दे के पीछे ही रहकर ये खुद महसूस करते हैं, जबकि बड़े पर्दे पर जो है वो बॉलीवुड स्टार्स के चेहरे को, सुपरस्टार को हम देखते हैं। 10 सालों से इनकी सैलरी बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन मेहनत उनसे उतनी ही करवाई गई है। ये कहना है एडवोकेट यशवंत गंगावने जी का, जो इस समय हमारे साथ मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है। वेलकम टू सारा अधिकारी चैनल। हमने आपकी पूरी पत्रकार परिषद सुनी और आपके पॉइंट जो है उसमें यही बात समझ में आ रही है कि जो जूनियर आर्टिस्ट है उनकी संख्या बहुत है, लेकिन 10 ईयर से उनकी सैलरी को, उनके जो डेली वेजेस होते हैं उन्हें इंक्रीज़ नहीं किया गया। आउटलुक की खबर है कि फिल्म स्टार जितेंद्र भी एक वक्त पर जो है जूनियर आर्टिस्ट के आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और ये ग्रीवेंसेस बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप लीगल एक्शन लेंगे या इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे? हम इसके लिए जो हमारा 25% बढ़ाने के लिए जो भी हमारी लड़ाई चालू है वो चालू रखेंगे और रजिस्टर जहाँ पे हमारी यूनियन, ट्रेड यूनियन है, वहाँ पे कामगार आयुक्त है, उनने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में फैसला होगा, कामगार वर्कर लोगों के हित में फैसला होगा। जो सप्लायर्स होते हैं और उनकी जो फेडरेशन बॉडी है, जैसे आपने बताया सप्लायर का सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने जो है आपके वर्कर्स को जो है वो सही पेमेंट नहीं किया है और आपने ये भी बताया कि इलेक्शन रखा जाएगा तो वो कमेटी को शायद चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल स्टेप कैसे लेने चाहिए जिससे जूनियर आर्टिस्ट को जो है उनकी सैलरी इंक्रीज करके देनी चाहिए? प्रैक्टिकल में ये है कि इनका जो तनख्वाह है, तनख्वाह बढ़ने के लिए हमने कामगार आयुक्त से हेयरिंग लगाई है और उस हेयरिंग में अभी 12 जून को हेयरिंग है। 12 जून के हेयरिंग में जितने प्रोड्यूसर हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। सप्लायर लोगों का उसमें कुछ ये रोल नहीं है। सप्लायर लोग ये बोलते हैं कि हमारे को प्रोड्यूसर पैसा देगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मेन जो भी पिक्चर लॉन्च करता है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हम बुलाएंगे वहाँ पे, मतलब कामगार आयुक्त के कार्यालय से आयुक्त बुलाएंगे और उनसे डिमांड रखेंगे भाई 25% इनको दो कि 10 साल से इनका बढ़ाया नहीं गया। और जो भी बात आपने कही कि लॉकडाउन के टाइम में चंदे की, तो मैं किसी स्टार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर जो जितने भी स्टार हैं, फिल्मी स्टार हीरो लोग हैं, उनने जो मदद किया उस मदद ये लोगों ने अपने घर में
यूज किया, अपने हवस के लिए यूज किया, उसका पर्दाफाश हम करते हैं। जैसे और बॉलीवुड हमारे जो भी ये जो अपने डांसर की बात कही, पर आज हमारे पास जो है वो साइड के बैकअप देने वाले लोग हैं, बैकग्राउंड जूनियर आर्टिस्ट मतलब बैकग्राउंड करने वाले लोग हैं। पर ऐसे बहुत सारी समस्या है, साइड हीरो वाले लोगों का भी है, कैमरामैन का है, सबका ऐसे अलग अलग है। किसी का भी 10 साल से पेमेंट बढ़ा नहीं है। पर ये जो मदर बॉडी जुड़े हैं, टोटल जूनियर आर्टिस्ट या बैकग्राउंड डांसर जो बता रहे हो कितने? अभी एक जुड़ रहा है। 10-12 हजार ऐसे डांसर, फाइटर, महिला कलाकार। नहीं, जो फेडरेशन का जो दादागिरी है, जो फेडरेशन में 26 यूनियन है कि ऐसे कामगार बोलेगी तो कम से कम लाख के ऊपर है। सर ये जो जूनियर आर्टिस्ट आप लोगों से जुड़े हुए हैं, ये ऑल भारत के क्या महाराष्ट्र के? ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया के? ऑल इंडिया। मोस्टली जब आप जो आपके जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है, जो सप्लायर्स है, जो आपको सर्विस बांटते हैं, जब आप उनके पास जा रहे हो इतने सालों से, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? या सर ने बताया कि इलेक्शन के बारे में भी वो नहीं, हमारी जो मदर बॉडी है ना, हम उनके पास एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे 10 साल से पेमेंट नहीं होता। मदर बॉडी और प्रोड्यूसर और हमारे बीच में मीटिंग होती है पेमेंट के बारे में। तो जैसे 2017 से मदर बॉडी पे जो पोस्ट होल्डर आए ना, अशोक दुबे, गंगेश्वर श्रीवास्तव, वो लोगों ने अच्छा ही नहीं किया जूनियर आर्टिस्ट का पेमेंट बढ़ा दिया। कभी भी हम लेटर देते तो बोलते आप ही करके देते हैं। अभी एक नॉर्मल पेमेंट कितनी होती है? हमारे अभी एक नॉर्मल पेमेंट होती है 1050। आप कितना इंक्रीमेंट चाहते हैं? हम हमें 25 तक का इनपुट करना चाहते हैं उसमें, हमारा 10 साल से बढ़ा गया है। बॉलीवुड में जो भी जूनियर आर्टिस्ट है 25% उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए। होना चाहिए 10 साल से। क्यों पता है, कोविड के मारी में भी सब लोगों का नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हो कि जूनियर आर्टिस्ट उससे मरेंगे उसमें, कोविड के इसमें। फिर भी लोगों ने देखा नहीं इधर जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर। और प्रोड्यूसर लोग चाहते हैं कि पेमेंट बढ़ जाए, क्योंकि जो फेडरेशन मिडल बॉडी है ना, हमारे मदर बॉडी, वो लोग मीटिंग नहीं करना चाहते। जब से वो राजू साहब की आत्महत्या हुई ना, तो प्रोड्यूसर लोग उनको खड़ा नहीं करते, तो हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही। तो हमने माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को लेटर दिया, तब जाके हमारे ट्रेड यूनियन में हियरिंग चालू हुई। तो हियरिंग अभी 12 जून को हमारी लास्ट हियरिंग है, सब प्रोड्यूसर उधर आएंगे, तब जाके हमारा MOU साइन होगा। धन्यवाद सर। सर जैसे देखा गया है कि आप महाराष्ट्र में गरीबों के मसीहा हो, जिस तरह आप जूनियर आर्टिस्ट की काफ़ी मदद कर रहे हो, उनको जो भी समस्या है उसको दूर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी सर? अगली रणनीति कि इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इनके खिलाफ जो भी फेडरेशन है, फेडरेशन इनके जूनियर आर्टिस्ट लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है, उसको रोकेंगे। फेडरेशन का दादागिरी बढ़ गई तो फेडरेशन को हम जो भी उनके जो फेडरेशन के मेंबर्स है उनको अंदर डालेंगे, हवालात में उसको जमा कर देंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 जो है वो वर्कर्स के जो क्या बोलते हैं सैलरी है और जो उनके इंसेंटिव है, उसमें उनको बहुत सारे पर्क्स और एडवांटेजेस देता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन एक्ट को सामने रखते हुए आपको उन बॉलीवुड स्टार्स को भी एक ऑफिशियल लेटर देना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में जो दिखता है वो दिखता है, ये आप भी जानते हो। क्या आपको नहीं लगता कि उन बॉलीवुड स्टार्स को एक ऑफिशियल लेटर आपकी संस्था के तरफ से जाना चाहिए और ये लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन भी मिल सके और आपकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी भी हो सके? हमारी मांगे पूरी होएगी, हमारे विश्वास है। पर हमारे को जो मदर बॉडी बोल के फेडरेशन है, फेडरेशन वहाँ तक पहुँचने नहीं देती थी। इसके लिए कामगार लोगों के हित की बात हम कर नहीं पाए, और यहाँ के जो भी सुन के आते हैं उनको मुमरा बना के जाता है कि भाई तुम मदर बॉडी के खिलाफ नहीं जा सकते। मदर बॉडी बोले तो तुम्हारा पूरा यही है, ढांचा है। इसके लिए डरा धमका के, और ये जो 35-36 जो यूनियन है सबको ऐसे डराते, मदर बॉडी के खिलाफ तुम जाएंगे कि तुम्हारे को हम सस्पेंड करेंगे। पर मदर बॉडी कुछ नहीं कर रही है। वो अभी हमारे अकेले यूनियन ने जो आवाज़ अभी उठाया, तो अभी सब यूनियन अलग अलग आवाज़ उठाएंगे। और मदर बॉडी जो है वह मैं पहले भी बोल चुका है, अभी मदर बॉडी का दूसरा फादर बॉडी हम बनाएंगे और सबको न्याय हम देंगे। धन्यवाद सर। मैं अयूब खान ये बोलना चाहूँगा कि हमारे दो क्लास होती है, तो दो क्लास कैसा है कि एक क्लास की पेमेंट है 2 क्लास की 835 रुपये, 1050 रुपये, जो कि अभी तक नहीं बढ़ी है।
10 साल से ऊपर हो गया, अभी तक हमारी पेमेंट नहीं आई है। हमारे वर्कर परेशान है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनने जाए, हमारे लोगों की पेमेंट बढ़े और हम लोग बस हमारे माई बाप प्रोड्यूसर उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारे भाई लोगों को गायब करो। नमस्कार, मैं रविंद्र दिनवाल आप लोग के माध्यम से बोलना चाहिए कि देखिए अपने पेमेंट के बारे में पूछा पेमेंट 835 जो हमारी थी, हमारे यहाँ पे 2 क्लास है, एक डिसेंट बोला जाता है, एक बी क्लास बोला जाता है। तो हम लोग जो है दोनों बी क्लास के लिए और डिसेंट एक ही रहते हैं, ये एक काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो बी क्लास है 835, अब आपको 100-200 रुपये लेके जाएगा, उसके हाथ में आएगा क्या? उसकी काम करिए आप इस तरह के लोगों को खाने के बाद जो भाड़े पर रहेंगे वो भाड़ा नहीं दे पा रहे, इतने लोग तो मर गए इसी हालत में। तो हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्रोड्यूसर की बॉडी को कि सर आप लोग रहम करो और हमारा कुछ तो पेमेंट बढ़ाओ, ताकि हमारे जो भी आने वाले वर्कर है उनका अच्छा हो जाए। मैं भी गरीब हूँ, यहाँ काम की गारंटी नहीं है, 10 दिन में 5 दिन में पैसा खर्चा लगा के तो सर रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट बढ़ाएं। यहाँ पे 30 दिन काम नहीं मिलता है, महीने में किसी को 5 दिन मिलता है, किसी को 7 दिन मिलता है, किसी को 15 दिन मिलता है। अब उतने पैसे लेकर हम लोग हमारा घर चलाते हैं, कैसा चलाते हैं हम जानते हैं और हमारा भगवान जानते हैं। हम अभी यही बोलना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब से कि लोगों से कि हम लोगों पर दया करें और हमारी पेमेंट बढ़ाएं। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के एडवोकेट साहब जो है वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा क्लियरली ये जो मदर बॉडी है वो जानबूझकर इनके पेमेंट्स को स्टॉप कर रही है और अब सभी जो लोग हैं जूनियर आर्टिस्ट जो है वो 10 से 12,000 से भी ज़्यादा इनकी संख्या है और ये किसी भी हालत में अभी इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब तक 25% इंक्रीमेंट इज नॉट मेड बाय द मदर बॉडी एसोसिएशन और इनका स्ट्रगल और संघर्ष चलता ही रहेगा। ऑफिशियल लेटर ऑलरेडी महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे जी को इन्होंने दिया है एंड रेगुलरली ही हैज क्लियरली स्टेटेड कि इस पर वो रेगुलरली वर्क करेंगे जब तक 25% इंक्रीमेंट नहीं होता। इनके एसोसिएशन और इनके जूनियर आर्टिस्ट जो 12,000 से भी ज़्यादा है वो शांत नहीं बैठने वाले। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।